अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो जिमाना तो चाहते हैं पर परिस्थिति ऐसी है कि वो चाहकर भी ब्राह्मण नहीं जमा पा रहे हैं। एक तो हर किसी को आजकल ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी कठिनाई है। साथ में ही मिल जाए तो कोई बनाने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं, या इतनी श्रद्धा नहीं कि हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करें। तो हमने एक योजना प्रारंभ की है कि आप अपने जीते जी ही अपने मरने के बाद की व्यवस्था कर जाएं। क्या कर जाएं? बोले एक संत के भोजन की जिम्मेवारी आप ले लें। हमने एक व्यवस्था की है कि एक फिक्स अमाउंट आपके द्वारा जो दिया जाएगा वो बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। अब आपने एक निश्चित राशि दे दी, वो निश्चित राशि बैंक अकाउंट में जमा हो गई। उसके द्वारा जो प्राप्त धनराशि है, ब्याज राशि, उस ब्याज की राशि से एक ब्राह्मण का भोजन अथवा एक संत का भोजन आपके जीते जी भी, जब तक आप हैं तब तक भी चल रहा है, और आपके मरने के बाद भी आपके उस जमा राशि से एक संत का भोजन निरंतर होता रहेगा। और आपके मरने के बाद कोई ब्राह्मण जमाए ना जमाए, कोई कुछ करे ना करे, पर अपने आप उस धनराशि से वो सेवा चलती रहेगी। तो एक तो संतों के प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी, और दूसरा आपके मरने के बाद भी आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपके धनराशि जो जमा है उसके ब्याज से एक साधु की सेवा निरंतर होती रहेगी। इस तरह से ही यहां जो बुजुर्ग माताएं रह रही हैं, जो बुजुर्ग रह रहे हैं, अब कई लोगों को लगता है हमारे माता पिता नहीं है, नहीं तो हम खूब सेवा करते, माता पिता चले गए हम सेवा करते। अरे भैया, हमारे अपने जन्म देने वाले माता पिता हैं तो अच्छी बात है, उनकी सेवा करें। और मान लो वो चले गए तो उनका ही रूप मान करके जो वृंदावन में रहने वाली ये माताएं हैं, ये बुजुर्ग हैं, तमाम बुजुर्ग ऐसे आते हैं, इन बुजुर्गों को ही आप जिम्मेवारी ले लीजिए। एक बुजुर्ग की सेवा की जिम्मेवारी ले लीजिए कि इन माँ को मैं अपनी माँ मान करके जीवन पर्यंत इनकी सेवा की जिम्मेवारी उठाता हूं, और उनकी पूरी सेवा, उनके भोजन की व्यवस्था। क्या लगता है एक माँ, उसके आंसू हम पहुंच दें, देखो हम अपने लिए तो वानप्रस्थ में कमरे बनवा लेंगे, लेकिन केवल संपन्न लोगों के लिए कमरे वानप्रस्थ में नहीं बनेंगे, वो तो बने ही रहे हैं। लेकिन उन शोषित, तिरस्कृत और दीन दुखी जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी हमें कार्य करना है, जो बेचारे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि अपने लिए कमरा बनवा सकें या अपने व्यवस्था के लिए कुछ दे सकें। बच्चे निकाल देते हैं रोते हुए, बेचारे आते हैं ऐसे बुजुर्ग कई। अरे इस पितृपक्ष में सबसे बड़ी माता पिता की सेवा होगी कि ऐसे बुजुर्गों के लिए एक कमरा बनवा करके और दान कर दीजिए कि भैया ऐसे बुजुर्गों के लिए हम इस पितृपक्ष में दान कर रहे हैं, ताकि एक कक्ष हम दे दें, उसमें ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति रहें जो अपने आप में इतने समर्थ नहीं कि वो अपना कमरा बनवा सकें। उन बुजुर्गों के लिए एक कक्ष भी हमने दे दिया तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। एक कमरा नहीं बनवा सकते, एक कमरे की छत की व्यवस्था हम कर देंगे, क्योंकि इन बुजुर्गों के लिए जो हॉल बनेंगे, हम कहते तो हैं कि बुजुर्गों के लिए हॉल बनेंगे, पूरा यूनिट अलग बन रहा है, पूरा ब्लॉक बनेगा, पर बनेगा कहां से? बनेगा तो आप लोगों के सहयोग से ही ना। तो ज्यादा नहीं तो एक बुजुर्ग के लिए छत की व्यवस्था, एक कमरे के छत की व्यवस्था, या एक बुजुर्ग, देखो यहां माताएं भी रहती हैं और बुजुर्ग भी रहते हैं, तो उनके लिए एक कमरे की छत की व्यवस्था, या एक बुजुर्ग को गोद लेकर के उनकी सेवा की जिम्मेवारी ले लीजिए, तो उससे एक बहुत बड़ा कार्य होगा कि इन बुजुर्गों की भी सेवा होती रहेगी, साधु सेवा चली रही है, गौ सेवा चली रही है। भगवत कृपा से इन सेवाओं के साथ निरंतर हम लोग बांके बिहारी का भजन करते हुए और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाते चलेंगे।